इनको एडवांस देंगे, 10% मोबिलाइजेशन एडवांस, 10% मशीनरी एडवांस, और हमने एडवांस भी दिया। और हिंदुस्तान में उस समय 350-400 में 96-7 की बात कर, भी जो बिल्डर्स एसोसिएशन वो कहते कि अपग्रेडेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे के कारण वो सभी प्रकार की मशीनरी इंपोर्ट हुई, और उसके कारण हमने उनकी कस्टम ड्यूटी भी हमने भरी 22 करोड़, और जो 1800 करोड़ जो एस्टिमेट कॉस्ट थी 55 फ्लाईओवर्स की, उसमें 49 फ्लाईओवर बने, और वो केवल 1000 करोड़ में बने। आपको मुंबई पता होगा, तो L&T को कोई काम ही नहीं मिला, तो ये जो सायन से चेंबूर की ओर जाते वहाँ एक RCF की बिल्डिंग, वहाँ एक फ्लाईओवर L&T ने बनाया, उन्होंने 32% बिलो जाकर काम किया। जो माहिम में फ्लाईओवर है यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने 36% बिलो जाके काम किया, और 1800 करोड़ के जो काम थे वो 1000 करोड़ में हो गए, 8800 करोड़ का सेविंग। सभी फ्लाईओवर्स अच्छे बने और कम समय में बने। उसमें एक अच्छी बात ये थी जो आप इसका जरूर जीवन में ध्यान रखिए, जनरली इन गवर्नमेंट अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। बात डाला था कि जो एक दिन पहले फ्लाईओवर बनेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और जो एस्टिमेट टाइम से एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। जिसके लिए 4 साल लगते थे वो काम 7 महीने में। वर्क कल्चर बदल गया, और मुंबई के फ्लाईओवर्स ये 11-12 महीने में फटाफट खड़े हो गए। ट्रैफिक भी बहुत, सायन में तो आप जाओगे तो इतना ट्रैफिक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। गैमन ने तैयार किया और एकदम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप में से कितने लोगों ने देखा है? इसमें इट इज द फर्स्ट एक्सप्रेस हाईवे इन द कंट्री, इट्स राइट टू द आवर कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जितने एक्सप्रेस हाईवे हैं उसमें उसी स्टैंडर्ड का ये है, इससे अच्छा है। बहुत अमेरिकन लोगों ने और जर्मन के लोगों ने मुझे कहा इट इज टू द बेस्ट दैन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसका जो ग्रेडियंट है, उसका जब टेस्टिंग मैंने किया था तब 140 किलोमीटर के स्पीड से मैं मर्सिडीज में बैठा था। L&T के चेयरमैन बैठे थे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन से बैठे थे, और मैंने उनको कहा था कि मेरा चाय अगर गिर जाएगा तो मैं देखता हूँ। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। मैंने थर्मोस से चाय निकाला, कप में डाला और पूरा चाय पिया, इतना ग्रेडियंट उसका अच्छा। Our people are competent, our engineers are competent, our consultants are competent, our contractors are competent। और आपको ताज्जुब होगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे की कीमत, the lowest tender quoted by Reliance for express highway was 3,650 crore, और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया। धीरूभाई अंबानी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जिंदगी में नहीं बना सकते, उनको परमिशन तक नहीं ला सकते। मैं उनको समझाने के लिए गया था तो बहुत नाराज थे। पर मैंने उस समय हमारे ही लोगों को लेकर उसको 9 पैकेज तैयार किए, 9 पैकेज, और 5 टनेल जो थी वो कोंकण रेलवे करके जो रेलवे का कारपोरेशन था, उनको मैंने कहा कि आप मुझे टनेल बनाते, टनेल आप बनाए। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कारपोरेशन टनेल बनाने का काम हमको दिया गया। और आपको ताजुब होगा कि जिसका लोएस्ट टेंडर 3,650 करोड़ था, वो हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कंसल्टेंट कुछ बाहर के थे, केवल 1,600 करोड़ रुपए में पूरा किया। 2,000 करोड़ का सेविंग हुआ। सब कैपिटल मार्केट से 5 करोड़ की इक्विटी पर 8,000 करोड़ के काम हुए। मैं एक बार मुंबई में गया था, उस समय जब इसका पुणे में तो काम शुरू था, तो मीट द प्रेस प्रोग्राम में गया था। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि ये एक्सप्रेस हाईवे आप बनाओगे, इसको कितना खर्चा है?
तो मैंने उनको कहा कि इसको 2000 करोड़ रुपए लगेंगे, कितने दिन में तैयार करेंगे? 2 साल में। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास पैसे कितने? दो आई एम ए पॉलिटिशियन माय होल लाइफ। मैंने कहा झूठ नहीं बोला। मैंने उनको कहा कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है। वो जोरों से हंसने लगे। इंडियन एक्सप्रेस के कैबिनेट करने को जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप पॉलिटिशियन आओगे, कुछ भी कहोगे और हमने छापना जैसे आपकी इच्छा है, विश्वास कैसे? तो एक बात मेरे मुंह से निकल गई थी और मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल टू लाइफ। मैंने ये कहा था, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार। And if there is no bill, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee, and research. मैं जब पहले मंत्री बना तो मुझे कहता था कि I like honest people who can get the thing done. फिर 6 महीने के बाद मैं कहने लगा, even I like dishonest people who can get the thing done. फिर कहने लगा, even I like dishonest people who can take the wrong decisions. And it's like honest people who don't want to take the decisions. Not taking a decision is a big problem in Indian administration. So first of all, decision making, fast track decision making process, team spirit, constructive thinking, development oriented approach, and team spirit. ये इस सक्सेस स्टोरी की कहानी है। आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया, बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया। टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, A plus B bracket में square, that is equal to A square plus B square plus twice AB. This twice AB is a success because of collective team spirit. मैं कभी भी अपने डिप्टी इंजीनियर के पीठ पर हाथ घुमाकर उसको मिलता था। सरकारी नियम थे, किसी को मैं गाड़ी नहीं दे सकता था, किसी को मोबाइल देना, इसी में चर्चा करते आप कि कौन सा मंत्री कौन से गाड़ी में घूम रहा है। That is not important. You make the audit for performances. हाँ, किसको कितना तनख्वाह मिलता है ये सवाल नहीं, वो कितना काम कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। बहुत से लड़के बहुत दिन भर स्टडी करते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं। उनको पूछते हुए फेल क्यों आए, पिताजी कहते तो 8 घंटे काम करता था। क्या करता था? वो कॉलेज में पढ़ाते थे, वो रफ में लिखता था और घर में लाके फेयर करता था। तो गवर्नमेंट में ऐसे रफ से फेयर करने वाले बहुत समझ आए। आप कहोगे कि मुझे कैपिटल मार्केट में पैसे चाहिए थे, तो मुझे BSP मेरिलिच करके कंपनी, अमेरिकन कंपनी मेरिलिच, तो मेरे पैसे खड़ा करते थे। तो उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि ये MSRDC जो है इसका उसको AAA मिला, इसलिए रेटिंग दिया था। 5 करोड़ की इक्विटी केवल सरकार ने दी थी, 8,000 करोड़ के काम करता। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास क्या है? देखो, मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट ए इंजीनियर, कॉमन सेंस पे था। तो मैंने कहा कि हमारे पास एसेट नहीं है, एक मलबार हिल पर प्रियदर्शनी पार्क, वहाँ जमीन बहुत कीमती है, उसके बाजू में मेरा ऑफिस था। तो मैं PWD मिनिस्टर था, तो मैंने क्या किया कि मलबार हिल के 6 प्लॉट जिसकी कीमत 550 करोड़ रुपए थी, एक झटके में मैंने ट्रांसफर कर दिया MSRDC, दैट कॉर्पोरेशन ओन बाय गवर्नमेंट था, और एसेट बताया कि मेंटेन करना और देखने का काम इनका है। तो वो कहने लगे 550 करोड़ के एसेट्स हमारे पास, दिखाने के लिए करो और पैसे खड़े हुए।